हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत कर रही हूं। और थंबनेल में आप लोगों ने जैसे देखा है कि ये वीडियो रहेगा आपके नंबर्स के बारे में, यानी आपके मूलांक और भाग्यांक को कंसिडर करके ये टैरो रीडिंग रहेगा 2023 के लिए। तो ये रीडिंग है जिनका मूलांक या फिर भाग्यांक 2, 5, 8 इन तीनों में से कोई भी आता है। 2, 5, 8 इनमें से कोई भी आपका मूलांक या फिर भाग्यांक है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ज़ोडिएक साइंस के बारे में 2023 के लिए मैंने ऑलरेडी रीडिंग किया हुआ है, लेकिन ये रीडिंग जो है ये आपके नंबर्स के बेसिस पे। कुछ लोगों को उनकी ज़ोडिएक साइंस पता नहीं होती या फिर श्योर नहीं होते, तो ये नंबर्स की रीडिंग उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर आपको दोनों भी पता है तब भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों रीडिंग्स में आपको अलग अलग मैसेजेस आएंगे, गाइडेंसेस आएंगे और मैच होंगे। जैसे कि कलेक्टिव रीडिंग होता है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहने वाले हैं एक ही ज़ोडिएक साइंस के या फिर एक ही नंबर के। तो आपको जितना मैच हो रहा है, रेजोनेट हो रहा है, उन सबको फॉलो करना है। बाकी जो नहीं हो रहा है वो दूसरों के लिए रख देना है। तो कार्ड तो मैंने पहले से शफल करके रखे हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम चला जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए तो सिर्फ अभी मैं कार्ड्स सीधे करके अरेंज कर रही हूँ। ये मैं पहले कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, पता नहीं मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। अभी आप ही के सामने ही मैं पढ़ लेती हूँ, सिर्फ शफल करके रख देती हूँ। और मुझे भी ना सच में एक क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैं कार्ड्स नहीं देखती हूँ, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इस रीडिंग में क्या आ रहा है या फिर कौन से कार्ड आए हैं। तो वो क्यूरियोसिटी मुझे भी रहती है, तो मुझे भी वो अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं कार्ड्स पहले देख लेती हूँ और फिर बताती हूँ। ये रीडिंग डिटेल रीडिंग रहेगा, जैसे हर एक एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा 2023 में, जैसे करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज़ को लेके। तो तब तक जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आप दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो आपको आएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जिन लोगों का मूलांक या फिर भाग्यांक 2, 5, 8 इनमें से कोई एक है, 2, 5, 8 इनमें से कोई एक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। आपकी रीडिंग में मेजर अरकानाज वैसे कम है, लेकिन इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मेजर इवेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका ये साल ऐसे रहेगा जहाँ पे एक कंप्लीशन की फीलिंग आपको आएगी 2023 में हर तरीके से। यानी इंसान एक कंप्लीशन की एनर्जी में कब रहता है, जैसे उसकी मैरिज हो जाती है, वो एक फिनेंशियली स्टेबल हो जाता है, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, या फिर मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, और इन सारी चीज़ों के साथ में वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, वो एक स्टेबल हो चुका है। तो ये ज़िंदगी मुझे आप लोगों की 2023 में दिख रही है फाइनली। बहुत सुंदर है। अब एक एक करके आपके बाकी एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं करियर, आप लोगों का करियर कैसा रहेगा 2023 में। पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स और दूसरा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अगर किसी को जॉब नहीं था या फिर अर्निंग सोर्स नहीं था, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा अर्निंग सोर्स मिलेगा, काम मिलेगा आपको, जो आपको बहुत सारा पैसा भी देगा, रिटर्न भी देगा। यानी आप जितना हार्डवर्क कर रहे हो उतना आपको पैसा भी मिलेगा 2023 में। यानी जो फ्रेशर्स होते हैं या फिर बहुत सालों से जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं मिल रहा है, या फिर खुद का आपका पैसा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ था, तो वो होगा 2023 में। आपको काम मिलेगा, बहुत सारा पैसा आएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते थे अपने करियर रिलेटेड, तो वो भी आप सीखने वाले हैं, वो भी मौका आपको मिलने वाला है। और इस वजह से आपकी
कुछ स्किल्स और ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं जो कि आपकी करियर ग्रोथ के लिए बहुत अहम रोल अदा करेंगे। बहुत ऐसे छोटे छोटे स्किल्स हैं जो डेवलप होंगे। और अगर मान लीजिए कोई चीज़ अटकी हुई थी, या फिर जैसे कोई बिजनेस प्लान बना के रखा है, या फिर कोई चीज़ स्टार्टअप बनाना है, कुछ करना है, तो जो एक्शन में नहीं आया था तो वो 2023 में होगा। बहुत सारी नई चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे करियर में, बहुत सारा ग्रोथ होगा, प्रमोशन मिलना है, इंक्रीमेंट मिलना है, नई जॉब मिलनी है, नई पोस्टिंग मिलनी है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करना चाहते थे, ऐसा कुछ भी है, हर चीज़ वो आपको मिलेगी। करियर में आपका नाम बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स डेवलप होंगे। बहुत अच्छी एनर्जी है करियर ग्रोथ के लिए। अब देखते हैं आपका फाइनेंस कैसा रहेगा 2023 में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 2022 में ना, या तो आपके फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, या पैसा कहीं पे अटका हुआ है, जैसे किसी ने लिया है वापस नहीं दिया, या फिर किसी प्रोसेस में अटका हुआ है, आपके हाथ नहीं लगा है, या फिर आपको कहीं से लोन चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था, ऐसा कुछ था वो मिला नहीं था, या फिर आप किसी चीज़ को लेके बहुत सारा पैसा आपने इन्वेस्ट किया था, जैसे पानी की तरह बहाया था। तो वो चीज़ से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है 2023 में, क्योंकि आप जब इस चीज़ से बाहर निकलेंगे आपके लिए नए रास्ते ओपन होंगे। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे, यानी जो बहुत खर्चा करते हैं, बेवजह का खर्चा, फिजूल खर्चा करते हैं, वो भी दिख रहे हैं। बहुत पैसा आपने उड़ाया है 2022 में, तो 2023 ऐसा रहेगा जो आपको सिखाएगा कि पैसा कैसे मैनेज करना है, यानी एक फिनेंशियल बैलेंस ज़िंदगी में कैसे बना के रखना है, ये आपको सिखाएगा 2023। आपको पैसे का सही मूल्य समझ में आएगा। बहुत पैसा खर्च किया है आपने 2022 में, फिर चाहे वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हो, कुछ खरीदने के लिए हो, या फिर जैसे पार्टी करनी है, फ्रेंड्स के साथ में चले गए, या फिर घूमने के लिए चले गए, शॉपिंग कर लिया बहुत सारा, या फिर पार्लर्स पे खर्च कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे आपने ये सब किया है, 2023 आपको सिखाएगा कि पैसा कैसे इस्तेमाल करना है। आप फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख जाएंगे 2023 में। और जो चीज़ चली गई है, जो लॉसेस हो चुके हैं ऑलरेडी, उसके बारे में सोचना नहीं, उसे लेट को कर दीजिए और वापस से अपना जो टारगेट है उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कोई बहुत सारी मुश्किलें आएंगी आपको 2023 में, ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी 2023 में। यहाँ पे कुछ मेजर इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों को, यानी पहले से है, अभी नए नहीं बोल रही हूँ मैं। जैसे अगर कोई पुराना हेल्थ इशू था लॉन्ग टर्म और वो ठीक नहीं हो रहा था, तो 2023 में उसकी रिकवरी होगी। ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको एकदम से अचानक से नहीं दिखेगा, जैसे मिरेकल हो गया और अचानक से सब चला गया, नहीं, लेकिन आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है 2023 में। अगर आप किसी भी मेजर हेल्थ इशू से गुजर रहे थे तो वो रिकवर होगा, और अगर कोई हेल्थ इशू नहीं भी था, आपका स्टैमिना जो है, पेशेंस है, वो बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जैसे कुछ लोगों का दिमाग बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, या फिर हर चीज़ फास्ट चाहिए, जैसे 5 नंबर वाले होते हैं जिन्हें हर चीज़ फास्ट चाहिए, तुरंत चाहिए, वेट नहीं कर सकते, पेशेंस कम होते हैं। और अगर 8 नंबर है तो वो लोग ज़िद्दी होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और अगर 2 नंबर है तो बहुत इमोशनल होते हैं, ईज़िली वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कभी अचानक से गुस्सा करेंगे, कभी अचानक से इमोशनल हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों में आपका पेशेंस जो है, स्टैमिना जो है, वो बढ़ने वाला है। आप एक सीखने वाले हैं कि, यानी जैसे बहुत आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा आपका ठंडा होने वाला है, कम होने वाला है। बहुत इमोशनल होते हैं तो उससे भी आप
मैनेज करना सीखने वाले हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में भागने वाले हैं तो वो भी आपका स्पीड कम होने वाला है। और अगर आपका कोई कफ रिलेटेड इशू था, जैसे ठंड अगर लगती है तो कफ रिलेटेड कुछ था, तो वो भी क्योर होगा। आपके सोलर प्लेक्सस और रूट चक्रा के कुछ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, उस पे हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव हो सकता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप क्या बोलते हैं 2023 में। यहाँ पे भी बहुत सारे मैरिजेस होने वाले हैं, और ये मैरिज मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे 258 के लिए कि ये लेट मैरिज है, यानी लेट यानी जैसे 30s के बाद में, वैसे मैच्योर है आप, और वहाँ पे मैरिज हो रही है आपकी, जहाँ पे आपको हर चीज़ पता है, क्या सही है क्या गलत है, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रखना है, मैनेज करना है, फैमिली कैसे होनी चाहिए, हर चीज़ का आपको ज्ञान है। उस टाइम पे मैरिज हो रही है आपकी 2023 में। यहाँ पे कुछ ना डिस्प्यूट्स, आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं फैमिली में। जैसे कोई अपनी बात अगर बताता है तो उस पर सारे फैमिली मेम्बर्स सेम पेज पे नहीं आएंगे, या फिर ऑफिस में है तब भी आपकी ग्रोथ दिख रही है, तो उस वजह से वहाँ के रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स होते हैं या फिर आपके राइवल्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ के रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि उनके जो पार्टनर्स है, हस्बैंड वाइफ है, पार्टनर्स है, उनका असली चेहरा सामने आएगा, और इस वजह से भी आर्ग्यूमेंट्स दिख रही है। और यहाँ पे चाइल्ड बर्थ भी दिख रहा है मुझे, एडिशन दिख रहा है फैमिली में। मैरिज का तो मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड बर्थ में ट्विंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। पता नहीं है ये कितना % पॉसिबल है, लेकिन कुछ जगह पे मुझे ट्रिपलेट्स भी दिख रहे हैं। अब पता नहीं है मुझे ये कैसे पॉसिबल है लेकिन ट्विंस और ट्रिपलेट्स दोनों मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसलिए रिलेशनशिप का भी आप लोगों का इतना कुछ इशू नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे सिचुएशन बन रही है आर्ग्यूमेंट्स की, या फिर रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे लग रहा है, तो थोड़ा सा बैक स्टेप कर लीजिएगा और सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए, उसे ख़त्म करने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए, तो सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं। बाकी ऐसा कुछ मेजर नहीं है, बाकी तो सारी आपकी विश फुलफिल हो रही है। फाइनली आपको मैरिज करना था, तो आपका जो एक ड्रीम पार्टनर जो है वो मिलेगा आपको, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप लोगों को केयरफुल कहाँ पे रहना है 2023 में। तो यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपको कोई भी बिजनेस डील करते वक्त पैसे का कोई आप लेन देन कर रहे हैं, वहाँ पे केयरफुल रहना है, क्योंकि वहाँ पे कोई चीटिंग हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, या फिर आपने अगर सही से स्टडी करके नहीं किया तो वो फेल्योर भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ नया आप करने वाले हैं, नया जॉब है, और जो लोग नई जॉब में लगने वाले हैं तो उनको ये ध्यान रखना है कि ये होता है जॉब में, क्योंकि मैंने 10+ ईयर्स कॉर्पोरेट में जॉब किया है तो पता है मुझे। ऐसे होता है कि जब कोई नया बंदा ऑफिस ज्वाइन कर लेता है तो पहले वाले जो मेंबर्स हैं वहाँ पे टीम में, वो उसे सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके माथे पे मार देते हैं,
और खुद आराम करते हैं। और वो बेचारा नया होता है इसलिए हर काम अपने कंधे पे लेके करता बैठता है, लेकिन इस चीज़ को आदत नहीं बनानी है, नहीं तो ये लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। और ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है 2023 में। तो ऐसे नहीं होने देना है कि कोई भी कुछ भी आके आप पे थोप दे रहा है और आप गधे की तरह कर रहे, नहीं। आपको अपनी पोजीशन संभाल के ही रहनी है, अपनी पोजीशन कभी भी छोड़नी नहीं है। आपकी जो स्किल्स है, क्वालिटीज़ है, एक किंग की आप में एनर्जी है, जिसे 258 अगर हम लोग बोलते हैं तो ये एक नंबर्स ऐसे है जो तीनों नंबर्स मिला के एक ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक सक्सेस लाइन है, सक्सेस लाइन कंप्लीट करते हैं तीनों नंबर्स। तो आप में एक अलग तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल है, तो आपको उसे पहचान के उसी तरीके से रहना है, किसी को खुद पे हावी होने नहीं देना है। तो इन चीज़ों का ख्याल आप लोगों को रखना है 2023 में। अब देखते हैं कि आपकी कौन सी विश फुलफिल हो रही है 2023 में। यहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि वापस यहाँ पे मेजर अरकाना है। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप कुछ ऐसे पेन है, दर्द छुपे हैं आप में जो बचपन से आपके साथ में चले आ रहे हैं। और कुछ लोगों को उनके खुद के लोगों ने ही, नज़दीकी लोगों ने धोखा दिया है, चीट किया है, जिन पे बहुत भरोसा करते थे, ऐसे लोगों ने ही आपको चीट किया है। तो आपको ऐसा लग तो रहा है कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड में है आपके अभी भी। तो 2023 में ये सब कुछ हटने वाला है। जो भी पेनफुल सिचुएशंस थी हटने वाली है। जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, मास्क लगा के, जैसे सामने तो बताएंगे या फिर दिखाएंगे कि वो आपके साथ में है या फिर आपके सपोर्ट में है, लेकिन ऐसे नहीं है, तो उनके असली चेहरे सामने आएंगे। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसे सारे लोग आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से 2023 में चले जाएंगी। फिर चाहे वो मेंटल है, इमोशनल है, फिज़िकल लेवल पे है, कहीं पे भी है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है वो चली जाएगी। तो ये विश फुलफिलमेंट में है। और एक और चीज़ है, अगर यहाँ पे किसी की माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, ख़राब थी, उनकी हेल्थ में भी मुझे सुधार दिख रहा है, इम्प्रूवमेंट होगा। अगर कोई अपनी पेट की वजह से परेशान था, जैसे पेट्स की तबीयत ठीक नहीं है या फिर मिसिंग होते हैं पेट्स, घर वापस नहीं आते हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशंस थी तो वो भी फुलफ़िल होगी। जैसे पेट रिकवर हो गया एक पर्टिकुलर इलनेस से, या फिर मिसिंग पेट मिल गया, घर पे आ गया, या फिर अगर आपकी विश थी बहुत सालों से कि अपना पेट रखना है, वो भी विश फुलफ़िल होगी। बहुत अच्छा है। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है 2023 के लिए। मैंने साईं बाबा जी के कार्ड्स निकाले हैं। पहला कार्ड है अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको वे नियंत्रित न कर सके। और दूसरा है दैवी समय। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितने सुंदर मैसेजेस हैं साईं बाबा जी के साल भर के लिए। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जैसे मैंने बताया ना विश फुलफिलमेंट में, कि जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो छोड़ के जाएगा। फिर चाहे वो इंसान है, मेंटल इमोशनल पेन है, कुछ भी है, तो वो चाहेगा, तो उससे अटैच मत रहिए, जाने दीजिए। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा पूरे साल भर में कि कोई सिचुएशन या फिर कोई लोग आपको कंट्रोल ना कर पाए। जैसे मैंने ऊपर मैसेज आया था, बताया मैंने कि
कोई नया आता है तो उस पर सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोप दी जाती है। तो उस टाइम पे अपनी पोजीशन नहीं खोनी है, अपनी जगह पे अपनी पावर में रहना है। तो वापस से यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे कि आपको अपनी पावर में रहना है, अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में नहीं देना है। और दूसरा बहुत सुंदर कार्ड है डिवाइन टाइम, दैवी समय। आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, आपको जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में चाहिए, फाइनली वो डिवाइन टाइम आ चुका है 2023 में आपकी विश फुलफिल होने के लिए। फिर चाहे वो मैरिज हो सकता है, अच्छा करियर चाहिए आपको, फॉरेन में जाना था, कहीं पे एडमिशन चाहिए था, बेबीज़ चाहिए थे आपको, कुछ ख़रीदना था, कहीं पे इन्वेस्ट करना था, या फिर घूमने के लिए जाना था, पेट ख़रीदना है, कुछ भी है। लेकिन जो चीज़ डिवाइन की मर्ज़ी से होनी है, वो आप वेट कर रहे थे, वो फाइनली डिवाइन टाइम आपका आ गया है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है डिवाइन टाइम का वेट करना, क्योंकि कोई चीज़ मूव नहीं करती है जब तक डिवाइन टाइम नहीं आता है। तो फाइनली यहाँ पे 2023 में हो रहा है। और ओवरऑल में अगर पूरे साल की एनर्जी आप लोगों को वापस से बता दूँ तो बहुत अच्छी एनर्जी है। आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, और ना सिर्फ ग्रोथ, आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल प्रोफेशनल सारे लेवल पे आप स्टेबल हो रहे हैं। मैरिज हो रही है, यहाँ पे मुझे किड्स दिख रहे हैं, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा आपके पास में आ रहा है, एक अच्छी पावर आपके पास में, पोजीशन आपके पास में आ रही है। आप मेंटल इमोशनल बैलेंस करना सीख रहे हैं, एक अच्छे मैच्योरिटी के लेवल पे आप पहुँच रहे हैं। यानी आप एक प्रोवाइडर की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे ना सिर्फ आप अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली या फिर आपके जो भी नज़दीकी लोग हैं उनकी ज़रूरतों का ख्याल भी आप रख रहे हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है। जिनका मूलांक और भाग्यांक 258 है, आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे कैसे किस तरीके से रिजोनेट हुआ है। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बाकी सर्विसेज के डिटेल्स भी वहीं से आपको मिल जाएंगे। तो जाने से पहले आप लोगों को दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है। दी एम्प्रेस इसी नाम का फेसबुक इंस्टाग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करना है। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखिएगा। तम सम ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।